अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 का रिव्यू। प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल और एंड बनास आज प्रोडक्ट। हम पूरा का पूरा तो हमारा आज हम गैंग रिव्यू करेंगे कंप्लीट है। जी। 47 हम रिव्यू एपिसोड करेंगे का। एपिसोड नंबर 47। 47 याद 47 रखिएगा सर, आपने गलत कर वेलकम दिया था लास्ट में। तजिया भाभी। अच्छा भाई एक मिनट, सबसे पहले भाभी, जुनैद भाई, ज़ुहाब, आप लोग अपने अपने दो सारा नाम दे नीलम दें जो इस वीक एलिमिनेशन होगी सबसे पहले। और और हम्म, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यासीन। सारा नीलम एंड मैडी। हाँ मैडी भी हो सकता है, सही है। जुनैद मैडी भाई भी हो आप। सकता है। कैन आई मेडी चेंज? नहीं, अब आप मेडी अच्छा और आप। जहां तक मेरा अंदाजा है मेडी और मलाइका। मलाइका तो सेफ हो गई है ना मलाइका भाई। सेफ हो गई है। मलाइका सेफ हो गई है, फिर वो हाँ। वही है। अच्छा अपना मैं रिजा। तो रिजा बोल रहा हूँ, सॉरी, कौन है? सारा 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 नीलम। यार तुम नाम भी भूल गए हो। सारा नीलम और मैडी कह रहे हो यार, मैंने भी मैडी कहना है। नहीं, अब आप रह मैं गए नाम- मुझे याद नहीं हो गया हो गया। अच्छा हाँ, अब तुम बताओ। यासीन मैं से यार नाम- नहीं, यासीन के कंपैरेटिव नहीं मैं चेंज कर रही हूँ। यासीन के कंपैरेटिवली मैं नाम दूंगा। वीक है तो मैडी। अच्छा, फजल क्या नाम लेते? मैडी अच्छा, मैडी और दानिया। मैडी और दानिया, वीक ओके। क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। बहुत अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशंस हो रही हैं हर बार। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग वो बंदे टारगेट करें जो आपके दिमाग में फजल, पहले नहीं आते। हम तो टारगेट करना चाहते हैं वो बंदे जो हमें लग रहा है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और स्क्रीन पे कैसे दिख रहे हैं और हमें कैसे लग रहे हैं। मतलब लेकिन आई मैं डोंट आपको वांट टू बता कीप रहा हूँ दैट इन कि माय माइंड कि अच्छा रिदा वाज अनएक्सपेक्टेड तो वो गई है तो मैं अब अनएक्सपेक्टेड को बंदा ढूंढूं। नो, आई जस्ट फील लाइक कि जो जैसा दिख रहा है और जैसे परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह की वो फील हमें दे रहा है तो उसकी बेसिस उसकी गेम पे तो मुझे लगता है कि मैडी की कोई गेम नहीं है, सारा नीलम की भी कोई गेम लेकिन नहीं हम है। बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि कल- अगर हम एपिसोड के ऊपर अब हम डायरेक्ट आते हैं बात। सबसे पहली चीज तो एपिसोड सबसे में पहले जब- जो हुआ कि भाई जब माहम ने start क्या हुई है- कह दिया। माहम ने कहा मैं अकेले परफॉर्म करना हाँ, चाहती हूँ चलो, क्योंकि वो अब- यार ये एपिसोड के ऊपर महान आते को हैं। एक तो मेरे ऑस्कर- समझ नहीं आया है ये क्या हो गया था। उतरा मूडी और ऐसे हो गई कि बस मुझे नहीं करना। वो मना रहा है, वो कह रहा है वो बाजी सुन ले तो मेरी। वो उससे कह रही थी कि मुझे तुमने स्क्रिप्ट दी क्यों नहीं। यार एक टाइम हाँ? था जब मैं स्कूल में ना हम लोग परफॉर्म करते थे। तो वो टाइम था जब हम स्कूल में परफॉर्म करते थे। तो वो टाइम था कोई 5-6 क्लास का। मुझे लगा कि हम लोग एग्जैक्टली इसी तरह लड़ते थे। हाँ तो मुझे ये लगा कि कोई बच्चे छोटे छोटे जिनको कहा है कि आप परफॉर्म करें वो लड़ रहे इस तरह। और जहाँ तक बात है, जहाँ पे मुझे लगता है एक पॉइंट बताना चाहिए कि हम जो बात पिछले 3-4 एपिसोड से कर रहे हैं कि सारा नीलम अकेली स्टैंड नहीं लेती, वहाँ पे माहम ने 2-3 दफा उसको कहा कि तुम चुप करो। अगर आपकी सारा इतनी कोई स्ट्रांग होती बिल्कुल तो यार उसको बोलना चाहिए था कि यार आप बात कैसे कर रही है। भाई क्या कह रहा है? आप क्या तो आप क्या कहेंगे? करेंगे इसके बारे में? मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आई, आप घर जाओ। समझ नहीं आई। माहम का सबसे बड़ा आपको बादशाह सलामत बस एक नॉर्मल सी बात है, हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। बादशाह सलामत ने हर एक चीज में एक टीम बनाई, हर एक चीज किया, सब चीज रेडी है, हर एक अपनी जगह। आप बोल रहे हो मुझे नहीं करना, सही है, मगर फिर मैंने दोबारा एपिसोड देखी तो मुझे उस वक्त लगा कि माहम वाज राइट। माहम क्यों राइट थी? क्योंकि वो कह रही थी ये लैला मजनू लैला कह रही ये कुछ और है। उसको वो कह रही थी कि यार कुछ मजेदार बनाते हैं, लेकिन यासीन बैठे हुए थे, नहीं मैं इतनी अच्छी तरीके से करूंगा और देखना मैं हीरो नजर आऊंगा। जो के सच बात है, जब परफॉर्मेंस आई तो मुझे यासीन हर जगह यासीन नजर आया। यासीन ने थोड़ा सा अपना कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड प्ले किया, जो कि मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी कि यार एक बंदी जो कि उसने बोला भी कि भाई तुम जिस तरीके से हो तो उसी तरह मैं भी हूँ, तुम बाहर से स्क्रिप्ट तो नहीं आई। क्यों जुनैद भाई? उसने खुद बोला है बात कि बाहर से स्क्रिप्ट तो नहीं आई। और जब स्क्रिप्ट नजर आई तो वाकई में माहम का अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन माहम खुद कह रही थी नहीं माहम ने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन लेकिन सबसे अच्छी एक्टिंग जो थी ना मैडी के बालों ने की है। माहम ने किया ठीक है। अबे कैरेक्टर भूल गया बंदा, हंस रहा है सीन के बीच में, हंस रहा है, दांत दिखा रहा है और वो लोग कह भी रहे घर वाले, अबे वो दांत दिखा रहे, मैडी बन गए मैडी। बीच में वो भूल गया
अच्छा मुझे ऐसे और यही ज़ुहाब की बात ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि इसी वजह से या तो उनको बैठ के ना डिस्कस करना चाहिए था, सबसे ओपिनियन लेते कि यार कम अप विद योर स्टोरी, यू तुम बताओ तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि नहीं है। जब एक बंदा राजी ही नहीं है, फिर वो फिर नजर भी आया उनके एक्ट में कि वो एक जो सिंक चाहिए था ना, वो सिंक नहीं था। और जो सारा जब भी नीलम माहम की जब वो एक्टिंग, जब मुझे ये वो तो बोल रहे पता थे तो था कि माहम सारा कैसे हुई नीलम थी। एज एक्ट्रेस वहां पे हाँ गई है, तो पर उनकी एक्टिंग मुझे कहीं नजर नहीं आई। आई मीन शी एक्टेड सो बैड, बिल्कुल कोई हाँ एक्सप्रेशंस नहीं, फ्लैट। नहीं, और बिल्कुल बाकी फ्लैट। और उनकी रिहर्सल ही नहीं थी। मुझे ये लगा कि रिहर्सल के बगैर जैसे आ गए उन्होंने बड़ी अगर रिहर्सल की थी, क्योंकि रिहर्सल के टाइम पे उनके मूड खराब थे सबके। सारा नीलम का अलग खराब था, उससे पहले माहम का खराब था, तो उन्होंने जो रिहर्सल करनी चाहिए थी वो की नहीं। जी आई थिंक उनको बस यही था कि ये सेफ ना हो जाए, ये सेफ ना हो जाए, इसका ज्यादा उसका काम। मेरा एक डायलॉग, मेरा वो डायलॉग, इसी वजह से फिर बाद में हुमायूं सईद ने ये बात की भी कि बाज दफा यू डोंट, अच्छी एक्टिंग के लिए प्रूव करने के लिए आपको डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आपके कह वो रहे एक्सप्रेशंस भी बहुत बड़ी चीज। अगर आप बगैर डायलॉग के, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा एक्टर होता है जो बगैर डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन से बात कन्वे कर दे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैं तो लेकिन जैसा था। अच्छा, और फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस आई, फिर जब सैफ लोगों की परफॉर्मेंस आई, सैफ लोगों की परफॉर्मेंस बेटर थी, ऐसा नहीं बेटर है, थी। मगर मैं कहता हूं कि उस टाइम पर जो दानिया का एक्ट था वो बहुत बुरा था, क्योंकि दानिया उसमें एक स्टोरी टेलर थी, वो जो बैठ के कहानी सुना रही है, जबकि उसको ये बात पता होनी चाहिए कि असल में तो गेम वो खेल रहे हैं। फिर दानिया ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, जबकि दानिया बहुत अच्छा एक्ट करती है। आप उसको याद है एक दफा एक परफॉर्मेंस में दानिया ने कितनी प्यारी एक्ट किया था, तो इसीलिए दानिया, लेकिन दानिया ने पता नहीं वो क्यों किया, उसने बोला मैं स्टोरी सुनाऊंगी वो, और आप खुद देखे दानिया के बारे में किसी ने बात भी नहीं करी। हाँ यार देखो मैं एक बात बताऊं, ये जो हाँ दानिया का जो कॉन्सेप्ट था ना इन लोगों का, सैफ लोगों का, बिल्कुल। वो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो एक्चुअली ना पोर्ट्रे सही नहीं हुआ। अब उसमें होता ही है कि जब आप स्टोरी टेलिंग की तरफ जाते हो ना, तो उसमें दो चीजें होती हैं कि आपका या तो जो स्टोरी जो बता रहा है ना, डायलॉग्स वही बोलेगा और जितने भी एक्टर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि जो स्टोरी है ना वो लिखी भी इस तरीके से हो कि जहाँ पे वो उसका पंच लाइन खत्म हो रही है ना, वहीं से ही डायलॉग कनेक्टेड हो और वहां से फिर स्टार्ट हो। ये होता है एक प्रॉपर वे। तो मुझे लगता है इनके एक्ट में ना ये थोड़ी कमी थी, वो अलग चीज चल रही है, डायलॉग अलग स्टार्ट हो रहा है और वो वेट कर रहे हैं। जितनी देर में वो बता रही है ना कहानी, इतनी देर में आपको अपना लेकिन और जारी बाकी रखना नहीं, और जो भी आप बाकी जैसे उन बात लोगों ने कर रहे किया हो, था, जो भी मुस्लिम लोगों डायलॉग्स का हैं एक आपके, था, जो नहीं उसमें एक्ट अगर वो बीच में पीछे से वो नरेट भी कर रहे थे, पीछे डायलॉग भी बोल रहे थे, तो वो एक्ट के साथ साथ बोल रहे थे डायलॉग्स वगैरह। तो वो चीज अगर दानिया अगर एक्ट का हिस्सा होती है, दानिया साथ साथ नरेट भी करती रहती, तो मुझे लग रहा था कि वो शायद बेहतर और हो सकता था। दानिया का भी बीच में आ जाता, क्योंकि दानिया ने कहीं से एक्टिंग तो नहीं की, वो एक्टिंग तो नहीं थी, वो सिर्फ नरेशन थी, वो बैठ के नरेट कर रही थी। और वो नरेशन पे भी हुमायूं सईद साहब ने यही कहा कि आपने कोई खास आपके अच्छे नरेट एक्सप्रेशंस और बेहतर हो सकते थे बोलने के, आपकी आवाज में। आप लोगों को वो और फील फिर तो हो गया हाँ एक्टिंग से, कि आप लोगों ने ये फील तो करवा दिया कि ये जो आप लोगों को बचपन से इसको जो ट्रॉमा रहा, जो इसने सीखा देखा अपने बाप से, और वो खुद बन गया। और मैसेज उनका बहुत स्ट्रांग था, उनकी स्टोरी हाँ, लाइन no और doubt, मैसेज no बहुत स्ट्रांग था, और टॉपिक भी उन्होंने बड़ा अच्छा उठाया था। लेकिन मुझे ये लगा कि यार सैफ ने मुझे सैफ की एक्टिंग उसकी भी अच्छी लगी alignment थी। सही। पहली दफा वो एक्टिंग कर रहा था तो ही वाज कंप्लीटली इनटू इट, और वो जो जब वो उसने ज़ैनब जो को बदले पूरे लिए अपने, उससे जो ओके जो वो ज़ैनब उसने को ठुडे मारता कराया है उसको। सीरियल लेके उसने तो आई थिंक सैफियंस जो होंगे ना, जो उनके बड़े दिल खुश हुए होंगे कि उसने सारे बदले अपने पूरे कर लिए। सैफ ने कल जैनब के साथ उसके बाल पकड़े, उसको धक्का दिया। मैं ना अनकट में देख रही थी, मैं अनकट में एक मिनट, अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा कि अब मुझे आप एक बात बताएं। हुमायूं सईद सैफ से। आए हैं घर के अंदर, उन्होंने बात ज्यादा किससे की? ये पूछा आप कहाँ से सैफ हो, से। पेशावर, अच्छे और से वो मिले, भी और साथ लोगों से। ने लिखा होता है यार सब। कि अब उसको जब क्या हम हुमायूं सईद को नहीं पता भाई, हुमायूं सईद को इतना टाइम नहीं है कि वो जाके तमाशे देखते होंगे डेली। हुमायूं सईद बहुत बिजी होते हैं, पूरे प्रोडक्शन हाउस संभाल रहे हैं। यार यही तो बात है कि सैफ से जब बात कर रहे हैं ना, लेकिन और हर बंदा आके बात कर जो रहा है, हुमायूं भाई का it means ऑरा था के ना आने का, जो बस समझ हुमायूं जाओ भाई मैं की क्या बोलूं, पर्सनैलिटी है यार, फैमिली वो पता चलता है कि हीरो आ रहा है
लोग जो भी कहें वो हीरो हैं और हमेशा रहेंगे, उनका जो एक पर्सनैलिटी आने का कमाल। और मैं तो वैसे ही इतनी इज्जत करता हूँ क्योंकि भाई मेरी इंडस्ट्री में एंट्री हुमायूं भाई की वजह से हुई, मुझे लाने वाले वो थे। और वो बिल्कुल सही बात किया अदनान सिद्दीकी ने कि इस बंदे को कोई किसी से कोई ऐसे गर्ज नहीं है, ये हर किसी की तारीफ करता है, किसी की बुराई नहीं करता। वो देखा था फिर उसके बाद हुमायूं सईद ने क्या बोला था आगे से, इधर आओ तुम, इधर आओ बादशाह सलामत को, इधर आओ तुम जरा, कह रहे तुम कहते हो हर लड़की लेके भाग जाता हूँ, कैसे क्या है ये तुम और वो कह रहे छोड़ो ना, नहीं इधर मुझसे बात कर, मुझसे आगे बात कर आखिर बादशाह साहब कहते हैं आखिर में लेके तो मैं ही गया था अच्छा ये तो हो गया, लेकिन क्या चीज? तो बस कल के एपिसोड में इतना कुछ खास था नहीं, कल के एपिसोड में था कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी वो तुम लोग को क्या लगा कि वो देखा था जब बर्गर वो लेके जा रही होती, कहती है मैं साथ ले जाऊं, तो बादशाह से कहते चल ले जाओ, तो यासीन भी उठा लेता है, हुमायूं से कहता है कि चलो वो जो रह गए इधर रख दो, वो बाकी के उठा के भी अंदर ले जाते हैं, और वो कहता है यार सईद ने बोला कि ये बाकी के इधर रख जाओ, मेन्यू उठा के वो ले गया अपने साथ, ले गया। और उसके बाद जो मुझे इतनी अजीब सी हरकत लगी जो जैनब ने लिया यासीन से, यासीन मेरे लिए बर्गर लाया और वो जो एक्टिंग इतना गंदा कॉमेडी, इन लोगों को तो खाने को इतना मिल रहा है, इनके पास तो फ्रूट्स भी हैं, हर चीज है, उसके बाद भी ऐसी हरकतें करेंगे अगर ये लोग। अच्छा ऊपर पता है, और फिर उसके बाद जब आते हैं, और जब फिर आते हैं मैं अपना ये जो ओमी है, मुझे लगता है कभी कभी मैडी को ज्यादा अगर आप स्पिन कर दो तो वो कहेगा कि ओमी है, मुझे खाना दे दो, मैं अपने अब्बू को बुला लूंगा। और फिर मलाइका ने, और जो मैं मलाइका से बहुत इम्प्रेस हुआ यार, क्या एक्ट किया उसने, बहुत अच्छा एक्ट किया मलाइका उनके लिए तो क्लैप होनी चाहिए यार। मैं कहता हूँ कमाल, मतलब मैं हैरान हो गया था जब उन्होंने जिस तरीके से उसको स्टार्ट किया है, जिस तरीके से उसको एंड किया है, बीच में आप उनका ये देखें स्टोरी लाइन, उनके अलाइनमेंट देखें, सबको अपना अपना मौका मिला है परफॉर्म करने का। यस, सबकी अपनी स्टोरी थी। जब मैं परफॉर्म करूंगा तो दो जो बराबर में है वो बिल्कुल बस उसके परफॉर्मेंस में बीच ऑडियंस की जो आवाज है वो होगी, उसके अलावा कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब मलाइका ने किया, वो दोनों परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, सिर्फ उसको देख रहे, मतलब कि फोकस सिर्फ हमारा एक कैरेक्टर पे था। मैं कहता हूँ, और ये आई थिंक सारा क्रेडिट ओमी पे जाता है शायद ये। हाँ, ओमी ने डायरेक्ट, ओमी ये कह रहा था, मुस्लिम ये कह रहा था कि बाद में कि हम सब अपनी अपनी स्टोरीज लेकर आए हैं और हमने फिर उसको डायरेक्ट। लेकिन बात ये थी कि हाँ नहीं बात सिर्फ इतनी थी, मुस्लिम ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से उसको किया था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो सैफ लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी बहुत खूबसूरत था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सैफ लोगों का भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इसी तरीके से ही था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पीछे स्टोरी चलती रहती ना और सामने एक्ट भी चलता रहता, और जहाँ वो डायलॉग अपना स्टोरी टेलिंग खत्म कर दी उसी से कनेक्टेड डायलॉग होता, तो वो एक ना और आखिर में जो सैफ ने गाना गाया मुझे बहुत पसंद आया, ये वो मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल उससे रिलेटेड था इनके एक्ट के साथ, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो गिटार, और वो गिटार जब वो घर में भी बजा रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा यार अच्छा गिटार अलाउ कैसे कर दिया बादशाह सलामत ने? वो प्रॉप था ना, एक्ट के लिए आया था ना। अच्छा वो के तौर पे आया था वो। मलाइका अच्छा, ने भी गाना गाया, बड़ा अच्छा गाया। और मलाइका जब वो कर रही थी एक्ट, तो ऐसे वो जब कर रही थी डॉल को, तो उसका हाथ भी जख्मी हो गया, उसको ब्लीडिंग हुई, तो उसको जब यहाँ पे ब्लड लगा था वो रियल ब्लड था। और उस टाइम तक अंदाजा नहीं था हमें कि उसको चोट लगी है। यस, उसके हाथ, उसकी दोनों उंगलियों पे चोट लगी, जो कि बाद में आप देख सकते हो कि पट्टी बैंडेज बांधी थी दोनों उंगलियों पे। और वो कहते हैं कि यार मलाइका को चोट लगी थी उसमें, लेकिन उसे अगर आप देखो तो शो नहीं कराया कि उसको कहीं। अगर आप उसको देखोगे तो उसके ना स्क्रीन उन्होंने डल कर दी थी, ब्लैक एंड व्हाइट सी कर दी थी ताकि ब्लड नजर ना आए। असल में उसका ब्लड आ गया था, जब उसने मुंह पे यूं किया तो वो रियल ब्लड था, दोनों उंगलियां। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे ख्याल से बड़े अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाए, कंटिन्यू करते हो, आप रोकते नहीं हो। हाँ, नो डाउट। और फिर उसके बाद अच्छा मुस्लिम ने बहुत अच्छा किया मुझे। अगर अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप तीनों से सवाल है, आप लोगों के हिसाब से मलाइका वाली जो परफॉर्मेंस, मलाइका और ओमी और इनकी जो मुस्लिम की जो थी, तीनों में सबसे बेस्ट कौन था? आप लोग बताएं।
देखो अगर एज एन एक्टर में बात करूं तो मुझे मुस्लिम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी मुस्लिम की। लेकिन ये चीज अगर मैं देखूं कि मलाइका ने कभी एक्ट नहीं किया जैसे हुमायूं सईद ने कहा, तो मैं उसको विनर कराऊंगा, क्योंकि कमाल यार। मुस्लिम में भी अच्छा किया था। मुझे मलाइका की बड़ी अच्छी लगी थी, वो जो उसके एक्सप्रेशंस एंड में आए थे ना, और आंखों में आंसू और वो सारा वो कनेक्ट हो रहे थे। मैं मतलब देख रही थी तो आई रियली गॉट कनेक्टेड विद हर, वो बड़ी रियल थी। फजल तुझे? अच्छा मुझे लगता है कि ओमी को ना बिल्कुल शायद 2-3 कैरेक्टर स्विच कर देने चाहिए थे, क्योंकि मैं पिछले 3-4 एपिसोड से देख रहा हूँ कि वो ज्यादातर एक्ट है वो इसी तरीके का ही कर रहा है। तो ये ना यहाँ बड़ा मसला है कि अगर आप एक ही एक्ट बार बार दिखाते हो तो वो फिर आपको ना एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं। अब कहीं ना ओमी कुछ भी करता है ना तो फिर वही वाली फील आती है कि यार ये शायद मुझे अच्छा, एक चीज और हुई मुझे कि अगर दो मुस्लिम लोग मुझे लगता अगर है एक उसको देखो स्विच सीरियस करना एक्ट कर रहे चाहिए। हैं ना, तो किसी टीम को ना थोड़ा फनी करना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट होता और फनी ही ज्यादा मजा आता। लोग एंजॉय हाँ करते हैं फनी को ज्यादा। सीरियस ठीक मुझे है, अच्छी मुझे बात है, मुस्लिम अच्छा का किया। बट वी इसलिए वर अच्छा लगा। लिटरली अच्छा क्लैपिंग पता है जे मुझे मुस्लिम हम का जो वो है ना एपिसोड देख भी रहे थे तो हम यहाँ बैठे भी क्लैप हाँ कर रहे थे जब हुई ना वो पूरी एग्जैक्टली एक्ट उनकी बिल्कुल। मुस्लिम और पता है मलाइका और उनकी, मैं जब एपिसोड देख एंड रहा वी था वर तो ऑल मुझे लाइक और सैफ मुस्लिम अली का वाली क्या भी लगा, मैंने किया। मुस्लिम हाँ का क्या लगा कि ना मुस्लिम ने जो है ना वो एक्चुअली अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी रखी। बात सिर्फ इतनी थी, उसकी जो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज थी ना वो लेफ्ट राइट कभी ये कभी वो ज्यादा थी। ओमी की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। ओमी लाइक एक जगह बैठ के सिर्फ वो अपने एक्सप्रेशन से खेल रहा था, राइट। बिल्कुल ओमी की भी बहुत अच्छी थी। अगर शायद ओमी अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उस वक्त थोड़ा सा यूज करता तो वो चीज स्क्रीन पे हमें ज्यादा नजर आती। इन दी एंड आपका एक्ट यहाँ देखा जाता है कि स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। आप अपने दिमाग में एक अलग एक्ट चल रहा होता है, फेस पे कुछ अलग एक्ट आ रहा होता है, ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन जब स्क्रीन पे नजर आता है तो वो आपको पता चलता है कि आपने अगर एक जगह अपनी आईब्रोज कहीं डाउन करके ऊपर किया ना तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आई, तो वो आपको लगा, आप कहते हैं यार मैंने तो यहाँ किया था, ये नजर क्यों नहीं। तो इसका मतलब आपको कुछ ज्यादा करना पड़ता है तो इट्स लाइक दैट कि मेरे हिसाब से इस विनर जो था वो यही था, क्या कहते हैं इसका, मुस्लिम था। लेकिन मलाइका को मेरे थी परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन फर्स्ट टाइम के हिसाब से उसको देना जरूरी नहीं था। मतलब वो जो विनर है तो देखें, विनर तो विनर है। अब मैं बोलूं मैं फर्स्ट टाइम जो है वो मैं गेम खेल रहा हूँ तो ऐसे तो मैं फर्स्ट टाइम तमाशा में भी आया हूँ, तो फिर मुझे विनर बना दो। अच्छा वो अहम और सारा नीलम है ना, सारा नीलम ने जिस बात पे था, उन्होंने कहा था कि बादशाह सलामत ने कहा है कि आप दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है, कि शायद बादशाह सलामत ने उनको ये लगा कि बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं आपको ड्रामास दूंगा ढेर सारे, तो उनको लगा कि यही मौका है हमारा कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर जाएंगे तो हम लोग को शायद बॉलीवुड उठा लेके ले जाए, या फिर हम लोग को ये हमारे ड्रामा जो है ना सारे कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े होंगे यहाँ पे कि ये लो मेरे पास तो वो 5 मैं करूंगा। तो इसीलिए वो लड़ाइयां भी करी थी सारा नीलम के, मुझे ज्यादा क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली मेरे पास तो वो 5 मैं करूंगा सर। नहीं बाकी ओमी जो है ना हर किसी का मजाक उड़ा रहा था और समझा रहा था ऐसे जैसे ओमी ने 5-6 ऑस्कर जीत चुका है। यार वैसे एक बात बताऊं, मैं ये पॉइंट आप जो कह रहे हैं ना, ये मैं पहले भी किसी वीडियो में बोलना चाहता था कि ओमी जो है ना वो ना बचता बहुत ज्यादा है फजूल का, और ना वो बातें ऐसी करता है कि मैंने उसमें उधर ना भी उसने कहा अच्छा वो बंदा बोलता है यार बस इतनी लंबी नहीं करो। उसके एक्सप्रेशन इतने आंटियों वाले होते हैं कि पता है ये देखो ये ना वो है मदारी है, वो बंदा रहे भाई। एक और चीज उससे पूछा ना, कौन डायरेक्ट कर रहा है तुम लोगों का प्ले? वो कर रहे हैं एपेडी कर रहे हैं, यासीन कर रहे हैं। अगर आप बड़े इंसान होते ना, अगर आप एक्टर से पहले अगर अच्छे बड़े इंसान होते ना तो आप मजाक उड़ाने की जगह ना दूसरे को जाके ना समझाते, जो एक्टर नहीं है ना उसको समझाते कि यार कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। दैट वाज अ कंपटीशन नहीं बनता था, लेकिन वो तो सेफ थे। वो तो बात मेरा मानना ये है कि आप अगर बहुत बड़े एक्टर हो, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, तो आप उतने ही ग्राउंडेड होगे, उतने ही नीचे आप झुके हुए होगे, तभी आप बड़े इंसान हो। जो आपने अगर वो आर्ट ही किया, आप इस कदर बड़े इंसान नहीं हो अगर आप इतना गरूर आ जाए, एरोगेंस आ जाए। और फिर उसके बाद यासीन ने उसको कन्फ्रंट किया सारा को जाके, भाई कि तुम रात को तुमने मना करना था तो रात को कर देती, तुम दिन को क्यों मना कर रही हो, वो भी एक्ट से पहले।
हाँ जिसमें सारा ने कहा था, यासीन ने उसको बोला कि भाई हम पागल हैं, लेकिन रिएक्ट होने वाला है। और मैं बात बोलूं, यासीन वाले प्ले में महाम वाज राइट, महाम सही कह रही थी। महाम हमें मुझे भी लग रहा था कि महाम क्यों कर रही है, मतलब एक्ट कर ले, क्या मसला है, इसको कर लो ना भाई। लेकिन मैं जब दोबारा देखा तो मैंने कहा नहीं यार, महाम तो मतलब सही कह रही थी। वो जो जिस तरीके से उन्होंने उनको बोला कि आपके अंदर ये थे एलिमेंट नहीं थी, एक वो दोनों में कनेक्शंस नहीं थे, ये इतनी सारी गलतियां, तो महाम उस वक्त ना स्माइल कर रही थी, वो कह रही थी कि बोला था मैंने तुम लोगों को, तुम लोग सुन ही नहीं रहे थे अपनी। यार मुझे इनके एक्ट में ना सिर्फ दो चीजें अच्छी लगी, दो बंदों की एक्टिंग अच्छी लगी, दो चीजों की। एक जो रोटी थी उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, और दूसरा जो बंद कबाब रखा हुआ। बाकी अच्छा, और 17 मिनट का लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आया, इनका बहुत माठा कॉन्सेप्ट। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, हाँ महाम की अच्छी है, माम की वो डायलॉग सही, लेकिन डिलीवरी 17 मिनट यार, टू मच 17 मिनट। तो पता नहीं, ये हर चीज हाँ। में मुझे समझ में नहीं आती कि दुनिया में इतनी कहानी है, इतनी चीजें हैं। और मैगी ने जो बैठाई है ना, लैला मैगी ने कैसे मजनू और बनाई थी, हीर सारा रांझा मैगी ने के बनाया है। वाह यार, मैंने कहा यार ऐसा भी होता है। लेकिन 17 मिनट इज टू मच। 17 मिनट इज टू 17 मिनट यार, वो रोटी नहीं पक रही थी ना, वो फिर बंद का वो रोटी पे बात आ गई थी। अच्छा एक और जो सैफ का था ना, सैफ का जब वो यार अपने असल में तमाशा होता है कराची में, ठीक है। कराची में कहाँ पे, ARY के स्टूडियो में, तो 10 बजे ना गैस चली जाती है। सैफ कर रहा होता है एक्ट, और जिसमें वो लिटरली अपने आप को मार रहा होता है, और उसको हिट करता है, और वो अपॉलोजेटिक होता है, एकदम से उसको रियलाइज होता है कि उसने गलती की है, तो उसे कहता है मुझे मार लो, तुम मुझे मार लो, और वो अपने आप को मारता है। वो भी बहुत इंटेंस था, वो भी उससे बहुत अच्छा किया था। लेकिन बाकी ये मुस्लिम लोगों के जो एक्ट था उसमें मलाइका की परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है मुस्लिम और रोमी को भी। उनको मैंने देखा उनको समझाते हुए, और उनकी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मलाइका को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और फिजिक्स किसकी अच्छी थी? यार फिजिक्स किसी की अच्छी नहीं थी यहाँ पे। यार केमिस्ट्री अगर उनकी अच्छी थी तो फिजिक्स किसकी अच्छी थी? मैंने कहा फजल आपने खाना खाया? आज ये रिव्यू नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। खाना कुर्ती खाया? गिरी है, और वो जो गिरी मुझे इतनी हंसी आई। यार आपको मैं आपने खाना खाया? इग्नोर कर रहा हूँ जवाब, आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए अब तक, तो आप हट ही नहीं रहे हो, समझ भी नहीं अच्छा रहे। खैर, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा एक और चीज फिर अच्छा भाई, इनकी है, मुझे हैरानी हुई भाई, तो जैनब ने रगड़ दिया नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हुमायूं सईद ने आगे कहा कि भाई गरीब देखो अनएक्सपेक्टेड कौन है, मुझे लगता है। जिसने जैनब ने कह दिया अहमद भाई जो चले गए। एमर वीडियो, ओ मुझे एमर ने चक्कर वीडियो आ बनाई, रहे आपने हैं। गुप्पी बना दिया मुझे। हाँ अच्छा, अहमद यार आपने गुप्पी बना दिया मुझे। ने हाँ वीडियो बनाई है अहमद ने, मैंने मैं देखी करती उसकी हूँ। वीडियो। और जो हाँ आपने वाकई कहा था उसको, यार मुस्लिम को देखो, मैं क्लियर करता जाऊं कि जब मुस्लिम था ना, मैं जब छिपकली लेके गया था, इग्वाना जो था, मैंने जब ग्रीन इग्वाना नहीं, लेके मैं गया जनरल था, समझ गया। हाँ आपने मैंने कहा था उसको शेर रखा है। था, जब ग्रीन इग्वाना जब वो नहीं डरा, हाँ, मैंने कहा असल शेर तो फिर ये है। तो ये बोला था जुनैद भाई ने, सही कह रहे जुनैद भाई ने। हाँ, वो जब वाला नहीं शेर है, नहीं बोला था कि यार तो शेर फिर है मैं भाई, ये तू तो भाई घर क्या का था कि शेर है। मैं ये शेर है वो शेर नहीं है। वो फट्टू जिसको गलतफहमी वाले ने होगी उसको है, बोला था मैं कि फिनाले में अगर फर्स्ट- मैं गया तो मैं जाके क्लियर कर दूंगा, स्टेज पे जाके मैं क्लियर करूंगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, मत, क्योंकि चलते उसमें फिरते जो मैंने नजर कहा था डर नहीं लेकिन रहा, भाई ये डर उन्होंने नहीं रहा उससे कि सही भाई यूज शेर किया, है उसने कहा यार। गेस्ट आते हैं वो बताते हैं कि असल तो शेर ये है। असल में आपने हाँ। इग्वाना को शेर कहा था। और वो गेस्ट ये था। मुझे नहीं, दोबारा जाना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। यार आपने अगली एक काम बार ले कीजिएगा, जाके कहने असली शेर जी, ये मैं आप है। आपके शेर साथ लेके चलूंगा। चले जाइएगा असल में। हाँ बोलो यार, यार ये please। असल शेर है, आप क्या ये मजाक मस्ती लगा रहे हैं? शेर अच्छा शेर वो लेके कल हुमायूं सईद ने उसको फजल में शुरू हो शेर जाऊंगा। बन जाता है। किसी जड़ी लाल डायरी पड़ी है उधर की क्या तुसी? यार लोगों नहीं, को मैं कह लगता रहा है हूँ कि किसी मैं जड़ी पता लाल नहीं क्या डायरी लिखता पड़ी हूँ, है मैं उधर प्यार प्यार से लिखता हूँ, कोई ये देखो इतनी प्यारी प्यारी चीजें दूसरा लिखता हूँ। पॉइंट है कोई? और कोई पॉइंट आपने कोई अगर नोटिस किया है, वरना फिर ये काम है मेरा तो राशन और यार कोई वो पॉइंट आपने कोई अगर नोटिस किया है, हुमायूं सईद ने वरना फिर जो एक काम उसको करो, कहा मेरा यासीन राशन लिख लो, मुझे भेज दीजिए। कि तुम्हारे एक्सेंट का प्रॉब्लम था, तुम शुरू हुए थे पंजाबी थे, बाद में तुम सिंधी बन गए।
हाँ असल में बात ही वो क्यूट इसलिए यार यासीन ने क्यों डाल दी? असल में और बात मुझे ही वो पता क्यूट है, इसलिए क्योंकि उसको भाई खुद भी नहीं कहने पता मैं क्या लगे कर रहा हूँ। कि यार आप जब डायलॉग सुन रहे होते हो तो लाजमी नहीं होता कि हर चीज का आप एक्सप्रेशन भी दो। हर डायलॉग उसकी का बेइज्जती रिस्पॉन्स हुई देना बेइज्जती। जरूरी वो नहीं कह रहा है। है, कहते हैं हर हर डायलॉग डायलॉग का पर, रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है। हाँ। वो कहते मैं ठीक नहीं हुआ क्या करता। यार सही सीन हुआ था। ये एक्चुअली गाइस मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये रिव्यू नहीं था, ये एक्चुअली रोस्टिंग चैलेंज मिला था हमें, तो वो हम सब कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है हमें। तो आप देख आपसे रहे हैं इंशाल्लाह कल तमाशा मुलाकात सीजन होगी। 4 पावर्ड बाय ब्राइट। चले यार कल मुलाकात करते हैं, फिर आज के एपिसोड देखते हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में इतना कोई खास नहीं था, सिर्फ एक एक्ट ही था जो कि 17 मिनट चला हर किसी 5 का। मिनट का एक्ट था। वैसे इस पे सबके नंबर कटने चाहिए थे। लेकिन यार मुझे बस ये नहीं, मुझे ये था कि जो टीम क्यों सेफ वैसे थी ना एक्चुअली उसके लिए मेरे होना जीतने का चाहिए था था। कि आप अगर जीतते हैं तो आपके लिए लग्जरी खाना, लेकिन जो विनर होगा ना वो बाकी कंपटीशन होगा वो बाकी 2 टीम्स के बीच में होगा हाँ। और उनमें से एक बंदा सिलेक्ट होगा। और वो अगर ऐसा होना था तो फिर सैफ ने जीत जाना था, हाँ सही कह रहे हैं। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। कोई भी नहीं हुआ सेफ ना। नहीं हुआ। सेफ हो गए। ये तो यही तो हुआ है। नहीं मैं कह रहा था उनके लिए ये होना चाहिए था। नहीं तो जीती हुई गए ना जिनके लिए लग्जरी खाना था। जीती। एक तो टीम जीती ना उनकी। मैं कह रहा था कि अगर वो टीम जीतती ना तो उसमें से होना चाहिए था, उनको लग्जरी खाना तो मिल गया और में से एक को जिता भी देते, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो बाकी 2 टीम्स के बीच में होता, हाँ ताकि उनमें से एक विनर होता, कोई सेफ तो होता ना। अब यहाँ पे बेचारों ने इतनी मेहनत की, 17 मिनट एक्ट किए, मिला क्या? दाल चावल। आपने अच्छा किया, मैं बस अभी फॉरेन निकल रहा हूँ मैं एयरवेज को भी। ये आपने अच्छा किया, मैं बस अभी फॉरेन निकल रहा हूँ, मैं एयरवेज को भी निकल रहा हूँ बस। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं अब आके आता है। हूँ। सारा जब बाहर आएगी तब मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा। आज जवाब आता हूँ। हाँ अब आप नहीं। अभी देखेंगे आप यार परसों कैसे ये लोग एलिमिनेट होंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं जो बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वो मुझे लगता है कि यार भाई नहीं इस सारा बार जो है ना इस दफा क्या लगता है कि एलिमिनेशन बहुत दो अनएक्सपेक्टेड होगी। से हम 3 लोग हम चारों भी एक गोली कर सकते हैं। यार अभी इतने सारे लोग हैं, 2 वैसे हफ्ता होना रह गए, चाहिए। इस हफ्ते के भाभी बाद 2 पता हफ्ते नहीं, रह गए हैं, लोग ऐसे ही। ज्यादा हैं। शायद लोग तो अभी लोग लोग ज्यादा ज्यादा हैं। हैं। तो मुझे पता नहीं लास्ट क्यों- टाइम मुझे फिनाले पता में नहीं 5 क्यों- लोग हाँ। थे, तो अभी मुझे पता आई नहीं थिंक क्यों 11 फीलिंग लोग आ रही हैं। है। नहीं भाभी मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद उसका बाशी सलामत आया और बोले कि हम आपका 1 हफ्ता बढ़ा रहे हैं। आपका क्या? 1 हफ्ता हम और बढ़ा रहे हैं, मे भी हो सकता है, क्योंकि एक किसी सीजन के अंदर ऐसा हुआ है कि 1 हफ्ता बढ़ाओ। 1 हफ्ता बढ़ा था। नहीं बढ़ा नहीं है। लास्ट टाइम बढ़ा है। मुझे याद है जिस तरीके से बादशाह सलामत नहीं, हफ्ता बढ़ा तो नहीं है। पहला हमने देखा नहीं है, सो वी हैव नो आईडिया कि खैर कितने में। अब वो तो देखेंगे अभी क्या होता है, लेकिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ये भी बताएं कि कौन एलिमिनेट। कौन एलिमिनेट होगा और किसकी गेम अच्छी जा रही है और हमारा रिव्यू कैसा लगा आपको, मजा आया? यार हमारा रिव्यू तो आपको क्या बोल रहा आप? सही यार हमारा रिव्यू तो आपको क्या बोल रहा आप? सब सही है? सही है। दोबारा नहीं करना यार, आप बहुत आगे जाओगे पर वापस यार बताना। बहुत अच्छा करते हो, अब दोबारा नहीं करना, ठीक है? ये अच्छा था। ओके गाइस, चलो guys, okay. आप लोग अपना आप दिखाना शुरू कर दो चलो। इससे पहले कि कुछ और हो जाए। चलिए। अल्लाह हाफिज।